नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर, जो आज रीजनिंग के पार्ट नंबर 1 होने वाला है मेरे भाई। तो रीजनिंग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मेरे भाई रीजनिंग का कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई 4 फरवरी से आप लोग को एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पार्ट 1 आज से डेली एक क्लास कराया जाएगा मेरे भाई। जितना दिन एग्जाम रहेगा उतना क्लास हम डेली कराएंगे, और कल से हम ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे मेरे भाई। आप लोग को भी जो आज हम 7 प्रश्न लेकर आए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मेरे भाई, अब जितना हमारे भाई बहन जुड़ेंगे वो हमारे लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जाइएगा। ठीक उसी प्रकार से हम देखिए 7 प्रश्न जो लेकर आए जो मेरे भाई, कुछ इसी प्रकार के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हम सभी प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से पूछा गया है कि कठोर का संबंध पत्थर के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा गया है कि कोमल का शब्द कौन सा से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। देखिए, पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। देखिए, कठोर से पत्थर लिखा गया है, उसी प्रकार से कोमल से पूछा गया से कौन सा शब्द होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो पहले देखिए, पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा कठोर से पत्थर किस प्रकार से लिखा गया है। कठोर एक, देखिए, पत्थर जो कठोर होते हैं वो हमारा पत्थर होते हैं। उसी प्रकार से चारों ऑप्शन में देखिएगा मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। चंद्रमा दिया गया है, चमक दिया गया, और पंख दिया गया, और रेता दिया गया है। तो मेरे भाई, ये चारों शब्द में से कठोर शब्द हमारा कौन सा होगा जो भरे जाएंगे। तो मेरे भाई, कोमल शब्द कौन होगा, जो मेरे भाई पंख जो होते हैं वो हमारा कोमल होते हैं। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका पंख भरा जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा, तो पंख भरा जाएगा, जो कोमल होता है। जो ऑप्शन नंबर सी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लियर है। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है मेरे भाई। तो जिस प्रकार से देखिए 27 9 लिखा गया, उसी प्रकार से 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया। इसी दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरी जाएगी या हम लोगों से पूछा गया है। तो मेरे भाई, पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले क्वेश्चन को हम जरूर अगिलका वाले पार्ट में करा देंगे मेरे भाई। आप लोग नए हो तो टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। एसएससी टोटल लाइव क्लास टेलीग्राम खुल गया है मेरे भाई, तो आप लोग उस पर भी जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, 27 से जिस प्रकार 9, देखिए 3 का जो हमारा क्यू दे दिया गया है, उसी प्रकार से हमारा 3 का स्क्वायर दे दिया गया है। देखिए, दोनों 3 का स्क्वायर हमारा 27 होता है, और 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। उसी प्रकार से ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा मेरे भाई कि 9 का स्क्वायर आपका 81 दे दिया गया। 9 का क्यू आपका जो 229 दे दिया गया है मेरे भाई। तो ऑप्शन इस पर आपका 229 भरा जाएगा, 729 भरा जाएगा। 729 भरा जाएगा, और इस वाले पर आपका 81 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है कि यदि GO से 32 है तो SHE से 49 हो तो SOME किसके बराबर होगा। ये जो प्रश्न है आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो आप लोग पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले हमें लाना है GO से 32 लाना है। ABCD के अनुसार चलेंगे मेरे भाई। तो G कितना पर होता है, तो G होता है हमारे 7 पर, O होगा 15 पर, बाकी हमें जाना है 32 पर। देखिए इसको विपरीत दिशा में चलेंगे। G हमारे कितने पर होते हैं, देखिए ABCD में टोटल अक्षर मेरे भाई 26 को होते हैं। जब इसको विपरीत दिशा में जाना है तो मेरे भाई आप इसको क्या कीजिएगा, तो 27 में से 27 में से देखिए घटाइएगा। 27 जो इसमें हम 27 में जब हम G 7 पर होता है और जब इसको घटाएंगे तो 20 हमारा हो जाएगा, T हो जाएगा, और वो हमारे 15 पर होते हैं और 27 में से आप लोग 15 को घटाइएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 27 में से जब 15 को घटाइएगा तो मेरे भाई 12 बच जाए, अरे सॉरी जो 12 बच जाएगा। और 12 कितने पर होते हैं, तो K होते हैं। मेरे भाई L होते हैं, L होते हैं। देखिए तो आप ध्यान से देखिएगा, T हमारे कितने पर होते हैं, T हमारे 20 पर होते हैं और L हमारे 12 पर होते हैं। L कितने पर होते हैं, 12 पर होते हैं। 20 और दोनों संख्या को आपस में जोड़िएगा मेरे भाई, तो 20 + 12 आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। मेरे भाई 32 यहाँ पर ही आपका दिया गया है। उसी प्रकार से हम देखेंगे SHE को देखेंगे तो S का विपरीत देखेंगे। देखिए मेरे भाई आप लोग को ट्रिक याद करना जरूरी है। देखिए 27 को जब ABCD में टोटल अक्षर हमारा 26 को होता है और इसमें जब विपरीत दिशा में चलना है तो मेरे भाई आप लोग 27 में से घटाइएगा। देखिए S हमारे कितने पर होते हैं, 19 पर होते हैं और 27 में से 19 को घटाना है तो कितना बच जाएगा मेरे भाई, तो 27 में से 19 को घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। 8 पर कितना होता है, तो 8 पर H होता है और H हमारे 8 पर होते हैं। और जब इसको 27 में से 8 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। जो मेरे भाई 19 पर आपका S भरा जाता है। तो सभी को आपस में जोड़ते चलिएगा, 19 हो गया। और E हमारे 5 पर होते हैं। जब इसमें से 27 में से 5 को घटाएंगे मेरे भाई तो कितना बच जाएगा, तो 22 बच जाएगा। और 22 को जब 22 पर हमारा क्या होता है, तो हमारा V होता है। देखिए इसको विपरीत चलेंगे तो मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा, देखिए S का विपरीत हो जाएगा आपका H हो जाएगा और H का विपरीत मेरे भाई आपका S हो जाएगा और E का विपरीत आपका U हो जाएगा, V हो जाएगा। देखिए और E हमारे 8 पर है, 19 सभी को आपस में जोड़िएगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 41 और 41 और +8 आपका 49 हो जाता है मेरे भाई। जो 49 आपका यहाँ पर ही दिया गया है। उसी प्रकार से हम करेंगे मेरे भाई। जब S का विपरीत करेंगे तो S का विपरीत जैसे ही करेंगे तो भाई S का विपरीत आपका H होता है, H होता है और H हमारे 8 पर होते हैं। और O का विपरीत करेंगे तो O हमारे 15 पर होते हैं और 15 का विपरीत करेंगे तो मेरे भाई आपका 12 हो जाएगा। और 12 पर आपका क्या होता है, तो L होता है, L हो जाएगा। और आगे देखिए M हमारे कितने पर होते हैं, 13 पर होते हैं। और 27 में से 13 को घटाएंगे तो हमारे 14 बच जाएगा। 14 पर आपका N होता है और 14 पर आपका N होता है और प्लस कर दीजिएगा 14 और देखिए आप ई हमारे 5 पर होते हैं और 27 में से 5 को घटाएंगे तो मेरे भाई 22 हो जाएगा। और 22 पर आपका कौन सा अक्षर होता है, तो आपका V होता है और V +22 करेंगे मेरे भाई
देखिए आपस में जोड़िए, आपस में जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 22 प्लस नहीं 8 प्लस 12 आपका 20 हो जाएगा, और 20 प्लस 22 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 22 कीजिएगा तो आपका 42 हो जाएगा, और 42 प्लस 14 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई आपका 56 हो जाएगा। जो आपका कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। 56 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। ये आप लोग जरूर शॉर्ट ट्रिक से आप बना सकते हैं। आपको याद नहीं रहेगा विपरीत, तो आप 27 में से घटाइएगा, जितना अक्षर है उसमें 27 से जो अक्षर होगा उसमें से घटा लीजिएगा, जो बचेगा उसका विपरीत हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई, तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, और ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रश्न है आपका कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो पहले अपना दिमाग लगाइएगा सभी प्रश्न में, तभी आप लोग एग्जाम में जल्द से जल्द सॉल्व कर पाइएगा। जो 4 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो आप लोग ध्यान से तैयारी कीजिएगा, और तैयारी करिएगा कि रीजनिंग में आपका कम से कम 18-19 नंबर आ जाए। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो कह रहा है कि 4, देखिए ये दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2 मिनट। ई जो है, जो 2 का स्क्वायर दिया गया है, और ई है जो 14 का स्क्वायर है। ई जो है जो 4 का स्क्वायर दिया गया है, और ई है जो 12 का स्क्वायर दे दिया गया है, और ई है जो 6 का स्क्वायर है, और ई जो है 10 का स्क्वायर दे दिया गया है, और ई जो है 8 का स्क्वायर दे दिया गया है मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा, 2, 4, 6 और 8 दे दिया गया है मेरे भाई। 14, 12 और 10 दे दिया गया। जब इसको घटते क्रम में जा रहा है मेरे भाई, एगो सीरीज आपका बढ़ते क्रम में गया है, और एगो सीरीज आपका घटते क्रम में आया है। देखिए 2, 4, 6, 8 आपका बढ़ते क्रम में गया है, 14, 12 और 10 आपका घटते क्रम में है। आगे जब हम 10 घटेगा तो आपका कितना बच जाएगा, तो 8। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है मेरे भाई। 64 जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 64 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में कितने त्रिभुज है। देखिए छोटे छोटे आप लोग इस तरह का त्रिभुज मिले तो पहले आप काउंटिंग कीजिएगा छोटे छोटे त्रिभुज का, तो आप लोग को कुछ इसी प्रकार को पूछे जाते हैं प्रश्न। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले हम छोटे छोटे खंड को काउंटिंग करेंगे। तो मेरे भाई एक ई हो जाएगा, दूसरा हमारा ई हो जाएगा, और तीसरा हमारा ई हो जाएगा, चौथा हमारा ई हो जाएगा, और पंचमा हमारा ई हो जाएगा, और छठा हमारा ई हो जाएगा। मेरे भाई इसमें टोटल हमारा 6 आया है। इसमें जब 2 से ऊपर से आप लोग गुना कर दीजिएगा तो आपका 12 हो जाएगा, और 12 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है विषम आकृति ज्ञात करें। विषम आकृति को ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप लोग को चारों ध्यान से देखना है आकृति को, और इसी आकृति को ध्यान से देखते हुए चलिएगा मेरे भाई। आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो इस प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए आप लोग अपना दिमाग लगाते होंगे, बाकी आप लोग थोड़ा सा लगाते हैं और हट जाते हैं, नहीं बना तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन को
ढूंढने लगता है। उस क्वेश्चन को ध्यान से माइंड को शांति बना कर रखना है, और उसी से आप लोग को एक नंबर से आपका मेरिट नहीं बनता है, रिजल्ट नहीं होता है, तो आप लोग को बहुत दुख होता होगा। देखिए ध्यान से आकृति को देखिएगा मेरे भाई। देखिए इसमें हमारा एक दे दिया गया, इधर दूसरा इधर दे दिया गया, और तीसरा हमारा इसमें दिया गया। इसमें हमारा 3 दे दिया गया है, और देखिए लकीर को तो हमारा एक इधर है, दूसरा हमारा इस तरह है, जो इसमें भी हमारा 3 बना है, और चौथा को लकीर को देखिएगा तो इसमें 1 हो जाएगा, दूसरा ई हो जाएगा, और तीसरा हमारा ई हो जाएगा। इसमें भी हमारा 3 दे दिया गया है, और चौथे वाले को देखेंगे मेरे भाई तो देखिए इसमें हमारा एक ही बना है। तो देखिए सभी में हमारा 3 3 दे दिया गया है, और लकीर जो हमारा डंडा जो खींचा गया है वो हमारा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो इसको 1 2 3 दे दिया गया। इसमें भी हमारा 1 2 और 3 दे दिया गया। इसमें भी हमारा 1 2 और 3 दे दिया गया। बाकी इसमें हमारा कितना दिया गया, तो इसमें हमारा मात्र 2 दे दिया गया मेरे भाई। सबसे आप लोगों से पूछा गया कि विषम आकृति ज्ञात करें। देखिए इसमें हमारा टोटल 2 गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो आपका ए में दे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर होगा मेरे भाई, जो कि डी जो हिया था उसमें हम बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका डी दिया गया है। तो क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है कि कपड़ा फूल सफेद दिया गया है, किस तरह से तीनों शब्द आपस में संबंधित है। तो देखिए तीनों शब्द आपका किस प्रकार से संबंधित है, किसको अंदर किसको रख सकते हैं। पहले ई दिमाग लगाइएगा, तीनों शब्द क्या है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, सफ़ेद के अंदर आपका फूल और कपड़ा दोनों होते हैं। तो मेरे भाई आप लोग सफ़ेद के लिए एक गोला बना लेंगे, और देखिए ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो सफ़ेद जो होते हैं वो हमारा कुछ फूल भी होते हैं और कुछ कपड़ा भी होते हैं। देखिए सफ़ेद हमारा आधा फूल होते हैं और कुछ हमारा कपड़ा भी होते हैं। तो देखिए फूल के लिए हम इस तरह से बनाएंगे मेरे भाई, और कपड़ा जो कुछ कपड़ा जो होते हैं वो हमारा सफ़ेद भी होते हैं। कुछ इसी तरह का हमारा वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन में कुछ इसी तरह का वेन आरेख वेन डायग्राम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। मेरे भाई आज हम बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, तो आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर जाइएगा। और हम आशा करता हूं आप लोग 7 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को सॉल्व किए हो वो आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ये भी बतला दीजिएगा कि मेरे भाई आपको लाइव क्लास चाहिए तो आपका डेली आपका शाम 7 बजे से लाइव क्लास भी कराया जाएगा। क्लियर है।